गुड इवनिंग बच्चा पार्टी. गुड इवनिंग. Good evening, sir. How you are doing? Very good evening. कैसा चल रहा है? क्या हाल चाल है? ठंड बहुत ज्यादा हो गई लग रहा है? आवाज नहीं निकल रही तुम लोगों की है? क्यों करण? निकल रही है सर आवाज तो। अच्छा, आवाज तो बुलंद है। क्या बात है. ये पंडित जी नहीं दिख रहे हैं भाई. हम्म चलो, तो आप लोगों के डाउट्स आपने शेयर किए हुए हैं काफी सारे. टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, उसके बाद जो है फिर 2 और 3 पर ग्रेजुअली मूव करेंगे. आज की क्लास को डाउट क्लास ही रखते हैं. दैट वुड बी बेटर, क्योंकि एक सेकेंड. ठीक है, तो शैल वी बिगिन? स्टार्ट किया जाए? ठीक है जी. तो पहले तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2-1 का क्वेश्चन नंबर 2-3 एकदम सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों ने यार. तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना. सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत मेजर इशू नहीं है, बट आपने क्यों इसमें अड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह के चक्कर में क्या? तो डेफिनेट इंटीग्रल टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 2. देखिए अभी पंडित जी अभी आ रहे हैं. क्या है क्वेश्चन? देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है, सब लोग अपना अपना गेम या टेक्सचुअल एक्सरसाइज ओपन कर लेना. इट सेज द इंटीग्रल ऑफ pi by 3 to pi by 2 square root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x whole to the power 5 by 2. किसी का हुआ ये क्वेश्चन? कितने लोग इस क्वेश्चन को कर गए? जरा मुझे जरा बताएं तो देखें किसी का हुआ कि नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? थोड़ा मुझे पता भी चलता रहे. वेल, वेरी गुड. भव्य का हो गया है. ठीक है, और किसका इसका हो गया? ओके, कई सारे लोग का हो गया. ठीक है, क्या करना चाहिए बताओ? जिसका हो गया वही लोग जरा बताएं तो. भव्य पे भी डिस्कस हो गया था. हाँ, ये क्वेश्चन ग्रुप पे भी डिस्कस हो गया था. यस सर। अच्छा, फिर भी पूछ लिया था लोगों ने. ग्रुप पे मैंने डिस्कस कर दिया था क्या इसको? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक बोल रहे हो. 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो तुम्हारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर को भी कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया होगा. ठीक है, बस ये रिडक्शन कर दो तो भी हो जाएगा ऐसा. पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 cos x बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √2 cos x बाई 2. डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 raised to the 2 times sin square x बाई 2 की पावर 5 बाई 2. अब 5 बाई 2 करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा 2 raised to the power 5 बाई 2
√2 cos x by 2, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2 raised to the power 5 by 2, मतलब √2 की पावर 5 और sin x by 2 की पावर 5। और फिर क्या कर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा हुआ है, तो आप कर जाना कंप्लीट इसको, sin x by 2 को t पुट कर देना एंड प्रोसीड। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन जो था वो बेसिकली क्या था, 4/5 इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आपको क्लियर पता चल रहा है, ITF का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा 8/5। क्लियर है? यस सर। क्या है सर, बताओ। sin 2 थीटा हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर। पक्का? यस सर। सोच लो। क्यों भाई, बोलो। x को क्या पुट करोगे आप? tan थीटा। मतलब है tan इनवर्स x को थीटा लोगे, tan इनवर्स x को थीटा लोगे। ऑब्वियसली x थीटा जो है 0 से 1 है ये x, तो थीटा जो है 0 से π/4 होगा, ठीक है। और 2 थीटा, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंपली, अभी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ dx ही रखो, अभी 0 से 1 ही रखो। फिर ये आ गया तुम्हारा 8/5। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि 2 थीटा 0 से π/2 है, तो प्रिंसिपल डोमेन में है तो 2 थीटा, तो मतलब 2 tan इनवर्स x हो जाएगा dx, 2 tan इनवर्स x हो गया, है ना, बोलो। और यहाँ आ जाएगा 0 to 1। अब 2 tan इनवर्स x के लिए ये 8/5 नहीं, 4/5 ही था भाई, अब 8/5 हो जाएगा, तो 8/5 और tan 0 इनवर्स से x का π/4 नहीं आएगा? हाँ क्या हुआ? 0 से π/4 क्या लिमिट। क्यों, कहाँ लिमिट मैंने चेंज करी भाई साहब? अच्छा हाँ, फिर वापस ले ली, ठीक है सर। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रल तो आप जानते ही हो, लिखते हैं, बताओ जरा tan इनवर्स x का इंटीग्रल क्या होगा, बाई पार्ट से करेंगे, है ना, x tan इनवर्स x और माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा 0 to 1, and then you simplify and get the answer. Hello, what is the answer, can you let me know? 0 पर तो देखो 0 ही होना है, तो लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पे क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस हाफ log 2, this is the value, this is the answer। अब आप देख लो क्या आंसर है, फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लो। ऑप्शन ही गिवन है सर। मैं समझ गया, इसमें ऐसा करो ना, ये बाहर जो 4/5 है उसको हटा दो, 4/5 हटा दो तो π/4, ये मुझे लग रहा मिसप्रिंट है, 4/5 होने का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, 4/5 हटा दो एंड देन योर आंसर विल मैच, ये हटा दो बेटा। बिना इसके भी कर रहा था मैच। जबरदस्ती मैच कर रहा था, क्या मैच कर रहा था बताओ, मैच कराओ।
हाँ, तुमने कुछ पाप किया लग रहा है आंसर मैच कराने के लिए। सर 2 टाइम्स कर दो इसका, क्योंकि यहाँ पर 2 था। हाँ वो तो करना पड़ेगा यार। ये यहाँ के बाद 2 आया था ना, ये 2 था, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। आंसर फाइनलाइज बताओ क्या है? π/2 माइनस ln2 आ रहा है। π/2 माइनस ln2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। हाँ मिस्टर वासु बोलो। वासु वासु बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्या सॉरी मतलब what? अच्छा ऐसे ही रेज हैंड यूज कर लिया। एनीवे इसके बाद थर्ड के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो 6 क्वेश्चन। ये भी ग्रुप पे डिस्कस है सर। यस सर, ये मैंने भेजा था। अच्छा मैंने डिस्कस किया था कि आप लोग आपस में ही कर लिए थे? सर मैंने आपस ग्रुप पे भेजा था इसका सॉल्यूशन। अच्छा तुमने इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दिया था, चलो तब तो ये क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा नहीं, कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा ना। चलो बताओ क्या किया था, मैंने नहीं देखा था क्या किया आपने। सर a+b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। पहले तो ये है एक्सप्रेशन ax प्लस b1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 0 to 1 था। हाँ तो तुमने क्या किया, ax प्लस a-b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। वजह सर मैंने उसको क्लब कर लिया था ना, ax प्लस b माइनस bx, तो a माइनस b इंटू अच्छा ये एक्स। पूरे का होल स्क्वायर है, यस सर। तो ax प्लस b माइनस bx। ओके ओके, फिर ये तो स्ट्रेट अवे आंसर है, इसमें तो क्यों पूछा Yes. समझ नहीं आ रहा। a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस बी है ये का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था 1/a माइनस बी इंटू a माइनस बी करो और फिर डायरेक्टली आंसर लिखो, और क्या। Isn't it? यस सर। a माइनस बी एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आया, a माइनस बी आया, तो ये dt बाई टी स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/a माइनस बी टाइम्स, अगर आपने a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी को t पुट कर दिया तो a माइनस बी डी एक्स डी टी हो गया। लोअर लिमिट x को 0 करो तो b आएगी, अपर लिमिट x को 1 पुट करो तो a आ जाएगी, और dt बाई टी स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर आया 1/b माइनस a इंटू टी 1/t, and it is evaluated b to a. It is equal to 1/a minus 1/b into 1/b minus a. So it is equal to 1/ab. Your answer is 1/a into b. So D is correct option. क्लियर है जी सबको? जिसका भी डाउट रहा हो देख लेना। 6th क्वेश्चन के बाद में अगला डाउट था 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार ये भी तो, ये सब तो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थे भाई। साइन ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1/x का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा नीचे? माइनस 1x। यस सर, यहाँ माइनस पर ऑफ 1x। 1/पाई, यहाँ पर 2/पाई थे, तो सीधे 1/x को टी पुट करो तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। लिमिट्स विल चेंज, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2, बाहर आया माइनस साइन टी डी टी। माइनस साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है साहब?
minus Cos. sin t integral cos t, तो cosine of t evaluated under the limit pi to pi by 2, cos pi by 2 is 0, minus cos pi is -1, your answer is 1, and one answer का मतलब है option D is correct. इसके बाद आपने 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप. 11th ये भी डिस्कस कर सर. Yes, sir. 11th भी सिंपल है. 11th के बाद में आपका था 13, 15, 17. चलो भाई देखो, देखते जाओ, सब देखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं. अच्छा 11th हो गया था. सो नाइस ऑफ यू, बढ़िया जी. तो 13th पे 13th भी हो गया होगा. 13th में ऐसा क्या था जो नहीं हुआ? प्रॉपर्टी लगी सर सीधा. 13th क्वेश्चन की बात करें. 11th अगर हो गया था तो मैं छोड़ रहा हूँ. 13th में इंटीग्रल 0 to 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx, यही था. तो क्या करना चाहिए इसमें भाई? So x सर to 2 x. मल्टीप्लाई करना चाहिए तो x में. हाँ, तो आप इसके x का डबल x, तो इसको पहले तो आप स्ट्रेचिंग वाली प्रॉपर्टी लगा दो या कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगाओ. तो x को डबल x करोगे तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स. 2 टाइम्स 0 से पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. ऐसा ना भी करो तो भी चलेगा. ये क्या आ गया तुम्हारा? 0 to पाई रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का मोड. साइन एक्स बाई 2 माइनस प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड. अब इसके बाद की कहानी क्या होगी ये मुझे बताओ. सर फिर इसका दोबारा से वो कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो x में. अब फिर ये मोड हट जाएगा. मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर दो. वैसे भी देखो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई में क्या होगी? अगर x 0 से पाई जाएगा तो x बाई 2 0 से पाई बाई 2 होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो मॉड हट जाएगा. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मॉड हैज नो मीनिंग हियर. डू यू एग्री और नॉट? बोलो. तो मॉड को हटाया जा सकता है. मॉड हटा दें? अरे कोई कुछ सर बोल नहीं रहा. सर 0 से पाई के बीच में तो जो कोस, ठीक है सर. 0 से पाई x वेरी कर रहा है ना, तो x बाई 2 तो 0 से पाई बाई 2 में ही वेरी करेगा. ठीक है. यस सर. So this is definitely positive and therefore mod loses its significance. It is positive and therefore I would say that इसको हम 0 से pi sin x by 2 plus cos x by 2 dx भी बोल सकते हैं. अब आप डायरेक्टली चाहो तो इंटीग्रेट कर दो हैं, और चाहो तो अगर जैसे इन्होंने बोला कि भाई इसको डबल फिर से कर दो तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा. तो यहाँ 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 sin x plus cos x dx हो गया. अब आपको पता ही है कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का एरिया भी क्या होता है 1 और कॉस एक्स का एरिया भी क्या होता है 1. तो आंसर आ गया 8. एम आई राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. अरे बोलते रहो यार थोड़ा. यस सर. Yes, sir. 13th के बाद में अगला था तुम्हारा 15th डाउट, फिर 17th, फिर 19th, 18th. 15th क्या था जी? ओह नो, Sir, डिस्कस कर रखा है सर. कर रखा है सर ये डिस्कस 15, 17. हाँ सही बात है. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3 बाई 2 है. तो इसमें तो क्लियर डेरिवेटिव दिख रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर डाल दो तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी. तो ये सीधे सीधे हो जाएगा तुम्हारा. लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी है. अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? रूट 5. यस सर. और एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा तुम्हारा वो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा.
इधर में एक टी आया, डिनोमिनेटर में ये टी स्क्वायर की टी क्यूब आ गया, एक टी कैंसिल हो जाएगा, आगे कर जाएंगे, हो जाएगा। एक टी कैंसिल कर दो यहाँ से, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, 1 का इंटीग्रल टी और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का 1 बाई टी, और इसको आप 1 से लेकर के √5 इवेल्युएट कर लेना और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इसमें आंसर मैच करा, आंसर क्या है इसमें? 1 सेकेंड, लेट मी चेक इट। 0 से 2 ही लिया था ना मैंने, नन आएगा सर। नन ऑफ दीज आएगा जी, √5 के टर्म्स, √5 तो आएगा ही आएगा आंसर में। आंसर आ रहा है तुम्हारा √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 2, तो डी आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। तो इसको जरा देख लो, आंसर एक बार चेक कर लेना, बिकॉज आई हैवंट चेक द आंसर। आंसर में कुछ गलती हो तो देख लेना, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन था वैसे ही? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? डी है। चलो डी। इसके बाद में अगला था तुम्हारा 17 एंड 18। 17 क्वेश्चन क्या है जी? ये भी तो क्लास में हो गया था क्या? हमने ग्रुप में भी कर लिया था ये। 17 का था तुम्हारा 0 से π/4, ये भी हो गया था। 4 sin 2 थीटा है इधर, और इधर sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। चलेगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस या माइनस? माइनस होने चाहिए। चलो माइनस ही है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद हमारा ये तो 1 हो गया। अब चाहो तो इसको अब क्या कर दो, चलो मैं पूरा लिख देता हूं पहले। इट इज एक्चुअली, it is 0 to π/4. Here it is 4 sin 2 theta, and denominator में 1 minus 1/2 sin 2 theta का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच कर दूं, थीटा को θ/2 कर दूं, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो यही चीज लिखी जाएगी 4/2 टाइम्स स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी से 0 से π/2 sin theta in the numerator, and in the denominator I'll get 1 minus half sin square theta. 1 minus 1/2 sin square theta can be written as 1 minus cos square theta d theta, and at the end it is 2 times 0 to π/2. Numerator is cos theta 2 cos theta d theta, no, 2 sin theta d theta, and in the denominator you will get 1 plus cos square theta. अब cos theta को क्या पुट कर दो, cos theta t sin theta d theta माइनस dt, तो आ जाएगा -2 इंटीग्रल 2 मतलब 4 कर दो, और cos 0 is 1, cos π/2 is 0, हमने cos theta को t पुट किया, एंड आ गया तुम्हारा sin theta d theta dt, क्योंकि माइनस तो बाहर ले चुके हैं, 1 plus t स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -4 का +4 कर दो, इंटीग्रल लिमिट को वापस 0 to 1 लाओ, एंड dt/1 plus t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 into tan inverse t evaluated 0 to 1, दैट इज 4 into π/4। आंसर आ गया पाई। आंसर चेक करो, यही था क्यों भाई? क्लास जो डिस्कस किया था ग्रुप पे, यही था ना आंसर? ऑप्शन यस सर। ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्लियर है जी? ओके यस सर। चलिए, फर्स्ट में मुझे लग रहा है कि आपको कोई डाउट है नहीं, इस मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोगों का था। तो 15 17 के बाद में अगला क्वेश्चन था 18 20 21। 18 बताने लायक नहीं जी। x बाई मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रल। इन्होंने Mod दिया x। x अपॉन मॉड x इवेल्युएटेड 0 टू a टू b। तो इसी को आप लिख सकते हो मॉड x अपॉन x इवेल्युएटेड a टू b। एक ही बात है कि नहीं? मॉड x बाई x किसका इंटीग्रल है? मॉड x का। तो इसका इंटीग्रल मॉड x इवेल्युएटेड a टू b, therefore mod of b minus mod of a is the answer. So option B correct. And then 20th 20th क्वेश्चन में क्या इश्यू है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, ये 18 था। 20th बोला लेट ए बी एंड लैम्डा म्यू बी 2 पॉइंट ऑन अ कर्व। एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उस पर एक पॉइंट है a कॉमा b, एक पॉइंट है लैम्डा कॉमा म्यू। कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है साहब कि एफ a इज इक्वल टू b and f lambda is equal to mu. Further what they say, that if the slope of tangent to the curve at xy be phi x, d dx of fx is equal to phi x, तो d of fx is equal to phi x dx, and therefore integral phi x dx will be equal to integral d of fx. और बोल रहे हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहां से कहां तक? a से लैम्डा। तो a से लैम्डा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा एफ एक्स ही आ जाएगा, ऐसे सोचो। तो इट इज इक्वल टू एफ एक्स इवेल्युएटेड ए से लैम्डा। वैसे डी एफ एक्स लिखा था, एफ ए से एफ लैम्डा लिखना चाहिए हमें, अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम ऐसे रहने देते हैं। ये वाला दूसरा स्टेप मैं नहीं लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है ना टेक्निकली। और ये आ जाएगा एफ लैम्डा माइनस एफ ए। व्हाट इज एफ लैम्डा? एफ लैम्डा इज म्यू and fa is b, so it is mu minus b. So your answer is b, mu minus b. Is that clear? बोलो भाई, फटाफट बता दो। इसके बाद यस सर। अगला था 21st, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। 21st क्या है? इट सेज द वैल्यू ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल 1 to infinity e raised to the power x plus 1 plus e raised to the power 3 minus x whole to the power minus 1 dx। ये इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, तो इसमें क्या ट्रबल है? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to infinity 1 upon e into e to the power x plus e cube into upon e की power x ऐसे dx, which is nothing but e कॉमन ले लो, e की पावर x को उधर सेंड करो, ये आएगा 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन e टेकन आउट e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x का स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। चलेगा? e टू द पावर x को t पुट कर दो, तो ex dx dt हो जाएगा। इंटीग्रल विल रिड्यूस टू x0
ना, t की वैल्यू e आएगी और इन्फिनिटी आएगा d1 by e as it is dt by 1 plus t square plus e square, यही आएगा। इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी आप मुझे बताएंगे? tan इनवर्स ऑफ 1 by e into 1 by e tan इनवर्स t by e, e से लेके इन्फिनिटी तक इवेल्युएट करने का है जी। तो क्लियरली इट इज 1 over e square times tan inverse infinity by e, tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse e by e 1, तो pi by 4. Your final answer is pi by 4 e square. This is the answer, pi over 4 e square. A is the correct option. Clear है? कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए जी, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के सारे डाउट हो गए। अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में आपने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा, लेट मी चेक। 1 में और भी थे 24, 25, ये सब तो मैंने शेयर कर ही दिया था सोल्यूशन इसका। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में योर डाउट्स आर क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड। 2 है, 7 है, 9 है, तो लेट्स बिगिन विथ T2। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो बोल रहे हैं कि 0 to pi x टाइम्स f sin x है। तो आप जानते हो कि इट इज इक्वल टू किंग्स प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा 0 to pi माइनस x टाइम्स f ऑफ sin pi minus x, which is nothing but sin x, because sin pi minus x is equal to sin x, and then both integrals are I। इसी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to pi f sin x माइनस इंटीग्रल 0 to pi x f sin x dx। ये I है और ये भी I है, दिस I इधर I बिकम 2i, 2i is equal to this, I is equal to this। तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, I की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 टाइम्स दिस। तो I is पाई बाई 2 टाइम्स f sin x dx इंटीग्रल। क्लियर है? तो योर ऑप्शन इज बी ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट डाउट इज 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Seventh question says that integral of 0 to pi e raised to the power sin square x cos 2n plus 1x क्यूब dx, इसका क्यूब है। ऐसे ही कुछ तो दिख रहा है। इसमें अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या होगा? 0 to pi, यहाँ तो sin pi minus x रहेगा, दैट इज sin x,
इधर cos 2n+1 टाइम्स पाई माइनस x का क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको देखो, इसको कोसाइन ऑफ 2n+1 ऑड मल्टीपल पाई माइनस 2n+1 टाइम्स x। ऑड मल्टीपल पाई माइनस एक्स का कॉस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल गए, नो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा थोड़ा माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ 2n+1x। तो दिस वुड बिकम, ये माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, तो माइनस e टू द पावर साइन स्क्वायर, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स इंटू कोसाइन ऑफ 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय x का क्यूब। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस आई, आई इक्वल टू माइनस आई, तो 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0। प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर और आई नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर? यस सर, क्लियर हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो आते हैं 7th के बाद अगला तुम्हारा डाउट था 17th। सर 9th भी है। 9th भी है, अच्छा साहब 9th भी है। चलो जी, जनता की पॉपुलर डिमांड पे 9th क्वेश्चन है। इंटीग्रल π/4 से लेके 3π/4 तक φ/1 + sin φ d φ। ओके, किंग्स प्रॉपर्टी अगर लगाते हो a + b - x वाली, है ना, तो ये आ जाएगा π/4 से 3π/4। a + b इज पाई, तो पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाय 1 + sin φ। sin पाई माइनस फाई sin φ d φ। नाउ इफ यू ऐड बोथ इंटीग्रल्स, देन ऐड करते ही 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 टू 3π/4, फाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 1/1 + sin φ हो गया d φ। अब हो जाएगा कि आगे भी करके बताऊं? सर हो तो गया था, इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ, क्या क्या? सर आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा है? पक्का नहीं कर रहा है मैच? यस सर। अच्छा एक बार बताओ, तुम इसके बाद क्या किए, पहले बताओ। सर 1 sin φ अपॉन 1 + sin φ into 1 - sin φ ऐसे किया था। मतलब 1 - sin φ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया? यस सर। हाँ? यस सर। नहीं, तुम तो कुछ और बोल रहे थे। सर यही किया था, 1 - sin φ इन मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर यही किया था तो 1 - sin φ से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं क्या? हो जाएगा सर वहां पर। नहीं नहीं, यहाँ पर π/4 से 3π/4 है, तो इसमें π/2 वैल्यू भी आएगी, π/2 पर 1 - sin φ 0 हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नहीं करना है आपको। और क्या कर सकते हैं? सर फिर लिमिट को ब्रेक कर लो। हाँ, लिमिट को ब्रेक करेंगे तब तो हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिट बिना ब्रेक किए हुए भी कुछ कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग कर दो सर वगैरह। कर लो, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इसको साइन π/2 5 + π/2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 + cos φ आ जाएगा, और यहाँ π/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -π/4 हो जाएगा, ऊपर में π/4 हो जाएगा, है ना? बोलो यस सर। बोलो 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 बोलो। अब ये इवन फंक्शन हो गया। अब इवन फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 0 से, π/4। राइट जी राइट। तो अब ये हो गया 2 टाइम्स
2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 और नीचे हाफ एंगल फार्मूला लगा दो अब, तो 1/2 2 cos स्क्वायर 5/2 सीकेंड स्क्वायर 5/2 कर दो, चलेगा? यस यस सर। सर। अब इसका वो आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर देना, i इज इक्वल टू पाई टाइम्स tan 5/2 को इवेलुएट कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय हाफ सर। बाई हाफ कर दो, बात सही है, तो हाफ करोगे 2 पाई हो जाएगा, है ना? बोलो। फिर वो अंदर हाफ भी है सर, फिर नहीं, वो हाफ कैंसिल ही हो क्यों जाएगा। आएगा? हाफ क्यों आएगा? नहीं नहीं, हाफ नहीं आएगा। अरे ये tan 5/2 का डेरिवेटिव ही है सीधे। tan यस सर, 5/2 मैनेज का हो गया। डेरिवेटिव, tan 5/2 0 से π/4 करो, 0 से π/4। अब आंसर लिख दो साहब, और क्या, पाई टाइम्स tan π/8 माइनस 0, तो पाई टाइम्स tan π/8 इज द आंसर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसका देख लो। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मैच कर रहा है जी, ऑप्शन ए करेक्ट। सर ये 1 + sin 5 वाला इसके बाद स्टेप बताना। क्या? सर ये जो येलो में लिखा है ये वाला स्टेप बताना। क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? तुमने तो यही तो किया था, तुम तो यही बोल रहे थे कि सर मैंने यही किया था। नहीं सर, मैंने 1 - sin 5 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में वो दिक्कत है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है ना यस सर। π/2 पर। तो ये हमने क्या किया बताऊं? यस सर। शिफ्ट किया, शिफ्ट। कौन से पॉइंट पर? π/2 पर था ना, π/2 पर डिसकंटिन्यूटी थी, तो हमने फाइ को 5 + π/2 किया, ओके सर। हाँ यस उससे एक साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट चेंज हो गई, बाकी कहानी तो आप समझ ही रहे हो। यस सर। ठीक है, तो इट वाज अ गुड वन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। आगे इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट था जी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला डाउट था 17, 18, 19, 20, 21, 23। क्या बात है, मतलब 17 से लेकर के सारे ही पूछ लिए, सारे, एक दो सवाल छोड़ करके। तो चलो जी 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लो। 17th क्वेश्चन बोलता है, यार ये क्यों पूछा? सर ये कर रखा है, डिस्कस भी कर रखा है ये ये। डिस्कस हो चुका है सर। हाँ, πx/2 dx, ये तो नॉन क्वेश्चन ही है ना, बस केवल स्ट्रेचिंग करनी है। x को x/π/2 कर दो, तो लिमिट में π/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर π/2 से डिवाइड होगा तो 2/π हो जाएगा, log sin x dx हो जाएगा। ये इंटीग्रल तो आप जानते ही हैं, 0 से π/2 log sin x dx क्या होता है? -π/2 ln2। -π/2 ln of 2, तो आंसर आ जाएगा -ln of 2। तो ये था आंसर ए ऑप्शन करेक्ट। 17 के बाद में अगला था 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन अगर आप उठा के देखो सर तो 18th में भी है डाउट। अच्छा, 18th में भी यस डाउट है? यस। वो तो मैं भूल ही गया, जहां पर थोड़ी सी कहानी लिखी होगी वहां तो तुम्हारा डाउट हो ही जाएगा, है? ठीक है, ठीक है, सर ठीक पिछले वाले में कहानी कम थी थोड़ी। है। if for a real number y जिंट y, ये सब तो सबको पता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल π/2 टू π/2 से लेके क्या 3π/2, किसका इंटीग्रल चाहिए? जिंट ऑफ 2 sin x का। क्या बात है। तो इसमें पहले आप मुझे जरा बताने का कष्ट करेंगे कि आपको कष्ट किस बात का है? ये ब्रेक तो कर लिए मैंने, फिर हाँ, इंटीग्रेट भी कर दिया सर, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, आंसर नहीं आ रहे तो ब्रेक, चलो समझाओ, मुझे तो आता नहीं ब्रेक करना, आप मुझे थोड़ा बताओ कैसे ब्रेक करेंगे। सर 2 sin x का साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? साइन एक्स का ग्राफ आप 5/2 से देख रहे हो, 3π/2। हाँ, π/2 से 3π/2 की बात हो रही है ना?
मतलब है ये π/2 है और ये 3π/2 है, मतलब sin x -1 से 1 है, तो 2 sin x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगी? -2 से 2। ऐसा हो जाएगा है, -2 से 2। अब माइनस ये +2 है और ये -2 है वैल्यू। इंटीजर पे ब्रेक होना चाहिए, तो इंटीजर कौन कौन सा इंटीजर होगा? एक 1 वैल्यू कब होगी देख लो, और -1 वैल्यू कब होगी देख लो बस। तो 1 वैल्यू कब होगी? जब sin x की वैल्यू हाफ होगी। sin x की वैल्यू हाफ कब होगी? पाई -π/6, 5π/6 पर। और -1 कब होगी? पाई + π/7, π/6 पर। तो तुम्हारा लिमिट कहाँ ब्रेक होना था बोलो? π/2 से बोलो 5π/6। 5/6। तो इसमें 2 से 1 अगर कोई चीज वेरी कर रही है तो उसका एजेंट का वैल्यू 1 dx आएगा। फिर 5π/6 से कहां तक? पाई। पाई तक। तो ये आ जाएगा 0 dx। फिर पाई से 7π/6 -1 dx। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। और 7π/6 और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 3π/2। π/2। 3π/2, तो अगला हो जाएगा 7π/6 से 3π/2। क्या हो जाएगा? -2 dx। चलेगा? यस क्या तुमने यही किया था दीक्षांत? सर, मैंने एक ये मिस कर गया। तो मिस कर गया तो आंसर भी मिस कर गया, खत्म। यस सर। ऐसे ही होता है। एनीवे, तो ये आ गया तुम्हारा 5π/6 -3π/6 पहला वाला। अगला वाला तो 0 ही हो गया। अगला वाला नेगेटिव टाइम्स दिस माइनस दिस करेंगे तो पाई -7π/6 कर दो। पाई -7π/6। अगला वाला -2 टाइम्स 3π/2, मतलब क्या होता है? 9π/6 -7π/6, 9π/6 -7π/6, and then you will get 2π/6। यहाँ पर 2π/6 मतलब π/3, और यहाँ पर 6 -π/6 और -2 टाइम्स ये आ जाएगा तुम्हारा 2π/6, that is π/3। Your final answer is how much? -π/6 -π/3, that is -π/2। -π/2 आंसर आ रहा है, चेक करो भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये? 18। 18। अच्छा 18 था, 18। हाँ, तो 18 का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो आगे चले। यस इसके बाद आपने बोला 18 के बाद, तो फिर तो अब तो सेल लगी हुई है। 19, 20, 21, ये रहा 19। पूछने से पहले एक बार सोचा भी नहीं है, मेरे बारे में थोड़ा सोच लेते, कितना दुख होगा मुझको। सिंपल सा 1 पैसे का क्वेश्चन है। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर में आएगा e⁻1 प्लस e⁻- sin x। किंग्स प्रॉपर्टी, and therefore it is integral e⁻sin x upon e⁻sin x plus 1 dx। तो ये रहा i, वो रहा i, मिलके बना 2i। 2i इज इक्वल इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1 dx हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो i इज इक्वल टू पाई i पाई आ गया कि नहीं आ गया? क्लास में भी डिस्कस हुआ था ऐसा क्वेश्चन। यस सर। ऐसा क्वेश्चन हुआ था डिस्कस, फिर क्यों पूछा? उसमें t था sin x की जगह। सही बात है, सही बात है, इसलिए पूछना ही चाहिए था।
अब इसके बाद 20th क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा यार। 20th क्वेश्चन भी देख लो जी, जनता की डिमांड पर क्वेश्चन नंबर 20 पेश किया जाता है आपके सामने। इट सेज इंटीग्रल 0 से लेके π/2 मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस π/4। डाउट क्लास में बहुत मजा आता है, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता टीचर को, बस आराम आराम से बस सवाल सॉल्व करते रहो, ना कुछ बताना ना कुछ सिखाना, क्योंकि आप सभी लोग सीखे सिखाए हो। अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए? सर x माइनस π/4 को पुट कर दो। क्यों पुट फिर करूं इसमें मैं? ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस शिफ्ट कर पाई बाय दो, 4 कर दो। यस सर। शिफ्ट कर दो π/4 से, x प्लस π/4 थे, माइनस π/4 से π/4 हो जाएगा। यस अभी वन फंक्शन बन गया। अब इवन 0 से π/4। इवन फंक्शन तो ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 बन गया, साइन x और मॉड वाट तो हट ही जाएगा, आप समझ ही रहे हो। यस सर, पॉजिटिव है क्यों। 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/4 साइन x dx है। अब इसका आंसर अगर नहीं निकाल सकते तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते। आंसर बोलो, -2 टाइम्स cos π/4 इज 1/√2 -1। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √2। तो 20th क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 माइनस √2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है जी। अब इसके बाद आपने पूछा 21st क्वेश्चन, तो ये लो, इसको भी लगे हाथों देख लो। 21st क्वेश्चन में अब क्या मैं बताऊं आपको, आप समझदार हैं। लॉग ऑफ कॉस ऑफ π/4 प्लस x की पावर में वो है cot π/4 माइनस x। किसकी पावर में है ये cos π/4 प्लस x की होल टू द पावर में है, लॉग के अंदर ही है सारी कहानी। dx तो कोड तो फिर बाहर ही आ जाएगा सर। नहीं, आधा तो जान ऐसे निकल जाती, लॉग लूग लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी लग गया, शिफ्ट भी हो गया, पावर में कुछ कुछ हो गया, तो पावरलेस तो वैसे ही हो जाएंगे बहुत सारे लोग। बट जैसा कि आपने बोला कि वो कॉट तो बाहर ही आ जाए, बाहर मतलब प्रोडक्ट में आ जाएगा। आगे आ जाएगा 0 to π/4 cot π/4 माइनस x है, और ln में क्या है cos। अब बोलो क्या करें? -π/4 कर दो। x को x माइनस π/4 कर देते हैं, सही बोला तुमने। तो यहाँ पर π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ऐड होगा, तो ये π/4 से π/2 हो जाएगा। ये कॉट क्या हो जाएगा, कॉट π/2 माइनस ऑफ एक्स। क्या बात करते हो पांडे जी, π/2 माइनस x हो जाएगा, ln ऑफ cos x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। cot 90 माइनस x tan x होता है जी, log cos x का डेरिवेटिव tan x होता है, ln ऑफ cos x को t पुट कर देना शांति से, शराफत के साथ, तो 1/cos x इंटू साइन x tan x dx माइनस dt हो जाएगा। ये इंटीग्रल की लिमिट में cos π/4 cos π/4 इज 1/√2, तो माइनस log √2। सर cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ sin x होता है। हाँ क्या बोला? cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ sin x होता है। हाँ 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 सही बोला तुमने, हाँ फिर तो सर फिर यहाँ पर 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन तो नेगेटिव ऑफ tan x dx। हाँ तो tan x dx, तो इसीलिए तो माइनस dt लिखा है। यस सर, दिखा नहीं था वो। अच्छा दिखा नहीं था, ओके अब दिख गया। यस सर। अब tan और आगे भी पढ़ो ना, π/2 करेंगे तो π/2 पर 0 cos 0 इज log 0 इज माइनस इन्फिनिटी,
एंड लॉग टी डी टी हो गया ना, टी 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 डी टी हुआ। अरे बोल दो यार। यस सर। Yes, sir. तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस लॉग √2 एंड टी डी टी हो गया। अब कर लेंगे भी, हैं? अनडिफाइंड आएगा ये इसका आंसर। देखो t²/2 आएगा, ये तो आप मानते हो। अब इसमें जब आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस लॉग √2 पुट करोगे तो अपर लिमिट पे तो वैल्यू फाइनाइट आएगी, लोअर लिमिट पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे आंसर, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, चलेगा? समझ में आ गई बात कि नहीं? Yes, sir. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। बियॉन्ड दैट आपने पूछा 21 भी बताओ, 22 भी बताओ, नहीं 21 बताओ, 23 बताओ। 23 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सेम सर, क्वेश्चन। ग्रुप पे भी डिस्कस हो गया सर ये। हाँ ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 21 बता ही दिया मैंने। 21 हो गया ना? 21 ही था ना ये जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग? यस सर, यही था। अरे यहाँ 20 लिखा हुआ ना, 21 हो गया, ठीक है। 23 आपने पूछा है -2 से लेके 0 एंड x³ + 3x² + 3x + 3 एंड +x + 1 कोसाइन ऑफ x + 1। ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है भाई, मैं पूरी तरह से याद है। और दूसरी बात ये है ना कि ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए तो वैसे भी नहीं भूले गए। तो ये x + 1 का होल क्यूब आ जाता है, -2 से 2 x + 1 का होल क्यूब +2 प्लस x + 1 cos x + 1 dx है। मैंने बोला था कि इसमें आप क्या कर दो, x को x - 1 कर दो, तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ ऐड करोगे तो ये -1 से 1 हो जाएगा। अब ऑड इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला केस हो जाएगा। x³ + 2 + x cos x dx। अब ये x³ ऑड फंक्शन है, x cos x ऑड फंक्शन, तो आ जाएगा -1 से 1 2 dx। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 dx, दैट इज इक्वल टू 4। आंसर 4 आया था इसका। तो भाई ये तुम्हारा सारे क्वेश्चंस हैं, 4 ही था ना? Option given. सर आंसर 6 - 5। क्या बोला वासुदेव? x + 1 का क्यूब, दैट्स वेरी ट्रू। x + 1 का क्यूब तो सही है, और 3 में से 1 कंज्यूम किया था मैंने, तो 1 तो 2 पड़ा हुआ है, ये भी सही है। x + 1 cos x + 1 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, डोंट वरी, हो सकता है। सर आंसर -2 था। आंसर -2 था। 23वां का बी, 23rd का बी। हाँ सही बोल रहे हो, गलत है बेटा, ये सही है, 4 है। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे आंसर भी याद है, ठीक है। और वैसे भी हम गलत क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। चले जी, क्लियर है? बोलो जल्दी, कोई Yes. डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तो अगली एक्सरसाइज पे चले। अरे बता दो यार। चलो सर। चलो जी, थैंक यू। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में आपने बड़े कम सवाल पूछे, मतलब जैसे जैसे अगली एक्सरसाइज पे जा रहे हैं आप लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, लग रहा है। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 14, 23। इसके अलावा भी किसी का डाउट होगा तो बोलते जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। अच्छा, थर्ड
अच्छा, आस्था ने पूछा कि तीसरा क्वेश्चन भी बताना है, जैसा आदेश करें आप देवी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल 0 से पाई, 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x dx। बुजुर्गों ने कहा था कि एनी फंक्शन ऑफ द टाइप f of x plus f of minus x is always even function। Yes, sir. ऑलवेज इवन, क्योंकि इसमें x को माइनस एक्स करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 to a है। इसमें क्या करना क्या था मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, 0 से ये एफ एक्स डी एक्स और 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, इवन इवन का कोई यहाँ रोल नहीं है जी, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से देखो, इसको लिखेंगे आप 0 से ए एफ एक्स डी एक्स रहने दो ऐसे ही, प्लस 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ माइनस एक्स मुझे कहीं ऑप्शन में एक जगह सिर्फ दिख रहा, बाकी कहीं दिख नहीं रहा, तो इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, और ये है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो आप दोनों को क्लब कर दो, माइनस ए से 0 और 0 से ए, तो आ जाएगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। हेलो 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 जी, क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये आप, ये आंसर तुम्हारा आ गया। कौन सा हुआ आंसर ये? इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या, एक मिनट सोचने दो। माइनस बी ऑप्शन ही रहेगा, कुछ नहीं लिख सकते आगे, ऐसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज करेंगे वही आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। थर्ड के बाद में, एक्चुअली थर्ड के बाद 9th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन। 8th के पहले किसी को कोई डाउट है तो बोल देना भाई, डाउट नहीं है तो मैं सीधे 8th पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये तो क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन है यार। 8th क्वेश्चन तो क्लास में कराया हुआ है। चलो पहले इसको देख लें, फिर एक फरमाइश और आ रही है, माइनस पाई से पाई cos px माइनस साइन qx कोसाइन ऑफ px माइनस साइन ऑफ qx का होल स्क्वायर dx। तो ये तो आ गया तुम्हारा माइनस पाई से पाई cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर qx माइनस 2 cos px साइन qx। ये दोनों इवन है, ये वाला ऑड है, तो ऑड का तो इंटीग्रल 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई cos स्क्वायर px हो जाएगा 1 प्लस cos 2 px बाई 2 का 2 कैंसिल कर देना, और हो जाएगा 1 माइनस cos 2 qx और dx। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 से पाई। आगे कर जाएंगे या मैं छोड़ दूं यहीं पर, या आगे भी करके बताऊं? जरा फटाफट मुझे बता दो भाई। cos 2 px माइनस cos 2 qx, इज इट डूएबल नाउ? Yes, sir. प्रोडक्ट में ले जाएंगे फिर। हाँ, क्या बोल रहे थे, क्या करेंगे? ऐड कर देते सीधा। हाँ क्या सही से ऐड कर देते सीधा। ऐड कर देते मतलब? सर जो हमने किंग्स प्रॉपर्टी से निकाला इंटीग्रल, और फर्स्ट वालों से ऐड कर दो। किंग्स प्रॉपर्टी तुमने लगाई नहीं? नहीं सर, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद। किंग्स प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं यार, कहाँ तेरे किंग्स प्रॉपर्टी कहाँ दिख रही है? अच्छा,
तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हैं? सर किंग्स प्रॉपर्टी a प्लस b माइनस x होती है ना, जैसे तो यहाँ तो मैंने a तो प्लस लगाई b। नहीं, मैंने तो लगाई नहीं, तुमने लगाई क्या? हाँ सर। अच्छा, तुमने बोला कि फर्स्ट वाले इनिशियल में ही a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा दी, यस सर। तो cos px प्लस साइन qx होल स्क्वायर आ गया वो। यस फिर सर। फिर तुमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो यही पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यही तो पहुंचेंगे यार ऐड करके। Yes sir. टू टाइम्स दिस, क्योंकि प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो ऐसे भी यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो हाँ। कौन सा बड़ा डील है वो। तो जो उतना काम वहां करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, उसे वो दैट्स अ कॉस्मेटिक थिंग, उसमें छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ इसके बाद सॉल्व हो जाएगा नहीं, इस पर आओ यार, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ यहाँ बताओ आप, हो प्रोडक्ट जाएगा कि में ले नहीं? जाएंगे सर इसको, हाँ, प्रोडक्ट में ले जाएंगे। यार वो क्यों प्रोडक्ट में ले जा रहे हैं, मतलब तुम लोग अजीब इंसान हो। बस सेपरेट करके। सीधे इंटीग्रल करो ना इसका। ये पहला वाला इंटीग्रल तो आ ही गया 2 पाई, 2 पाई। प्लस ये वाला cos 2px का इंटीग्रल नहीं जानते हो यस सर। क्या? माइनस And 2 साइन। माइनस माइनस कुछ नहीं होता है, साइन यस सर, 2px डिवाइडेड बाय 2p। 2p, और यहाँ पर क्या आएगा? साइन 2qx डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 2q 2q। अंडर द लिमिट 0 से पाई कर जाएंगे, अब छोड़ छोड़ देना। बोलो जी, ठीक है ना? यस सर। yes sir. वैसे भी वो 0 ही हो जाएगा। वो जो आप कैलकुलेट करोगे ना तो 0 ही आएगा। क्योंकि प्योर क्यू इंटीजर और 2 पाई के साथ करेंगे तो एनीवे तो आंसर 2 पाई आ जाएगा। आप देख लेना आगे, कहानी छोड़ो। सर ये 8th के बाद अगला कौन सा था जी? 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन नंबर 11th। इट सेज fx and gx are continuous function blah 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 blah। ये लो जी, log of lambda, यहाँ आया log of 1 by lambda, और f of x square by 4 and f of x plus f of minus f of minus x अपॉन g of x square by 4। मतलब सिर्फ डराने के लिए है ये, g of x plus g of minus x। only important thing is to notice that log 1 by lambda is minus log lambda, ये नेगेटिव log lambda है, तो माइनस ए से ए है। ये फंक्शन इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है और ये इवन है, तो ऑल टुगेदर ये पूरा इंटीग्रैंड क्या है? ओड। ऑड फंक्शन है। तो आंसर 0 आ गया, खत्म। ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो Yes. फटाफट। तो डिपेंड्स ऑन लैम्डा, नॉन जीरो, कांस्टेंट, जीरो, नन ऑफ दी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसके बाद आपने बोला कि 13, 14, 23, 13th क्वेश्चन क्या है? 13 देखो, 13th क्वेश्चन बोला है माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। इज इक्वल टू माइनस ए से लेके 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाओ तो आ जाएगा 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो करके प्रूफ में भी करके बताया था, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ पर मैंने इस ये ब्रेक करके पहले तो लिमिट ब्रेक किया, फिर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब आगे क्या बताना है मुझे? 13th के बाद में 14th 23rd क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इसमें भाई? 14th क्वेश्चन है 0 से π/4 log of 1 plus tan x dx। ऐसा बोला गया ही नहीं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/4 log of 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx। मैंने क्या किया? किंग्स प्रॉपर्टी लगाई। और ये क्या है? दैट इज इक्वल टू 0 से π/4 log of 1 plus tan plus 1 minus tan, तो 2 अपॉन 1 plus tan x dx। सॉल्व हो गया कि नहीं? हेलो, 0 से π/4 ln 2 dx माइनस 0 से π/4 ln of 1 plus tan x dx। तो I इज इक्वल टू क्या आ रहा है? हेलो 2i equals to 0 से π/4 ln 2 dx। I इज इक्वल टू π/4 ln 2 minus I। Therefore I is equal to this, I is equal to π/8 times log of 2। This is the answer। तो 14 का π/8 log 2, D option is correct। And this way the entire discussion goes। जो आपने पूछा था सारे डाउट क्लियर हो गए? बोलो हाँ या ना? Yes sir। Yes, sir. और कोई छोटा मोटा कुछ बात है, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर क्लोज करें। डिस्कशन को क्लोज करें। अच्छा, गेम कर लिए थे पूरा? गेम के क्वेश्चन सारे हो गए थे? गेम 5 का सर एक क्वेश्चन बता देते सर। 8th का गेम 5 का कौन सा? 8th का बी पार्ट। गेम 5 का 8th का बी पार्ट। ये क्लास में डिस्कस हुआ है भाई? गेम 5 का 8th क्वेश्चन का बी पार्ट, L इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity factorial n whole to the power 1 by n divided by n। यही बोल रहे हो ना वासु? नो सर। तब क्या? सर 8th क्वेश्चन का सर बी पार्ट है सर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n क्यूब प्लस 1 क्यूब इनटू अच्छा, n वो है ओके। n क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये तो क्लास में हुआ था यार। n क्यूब प्लस 2 क्यूब, n क्यूब प्लस 3 क्यूब and so on, n cube plus n cube divided by n cube की पावर n और टोटल की पावर 1 by n। यही था? यस सर। तो भाई ऐसा है, इसी को लिख सकते हो लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी log l ले लो, log l। देखते हैं, तो यहाँ 1 by n बाहर आ जाएगा, ये समेशन log ऑफ ऐसा आ जाएगा। एक n क्यूब सबको दे दो, 1 plus 1 by n का क्यूब प्लस 1 plus 2 by n का क्यूब log ऑफ, नहीं, दिस इंटू दिस ऐसे ही करो, 1 plus 3 by n का क्यूब एंड प्रोडक्ट 1 plus n by n का क्यूब।
अब लॉग प्रोडक्ट को सब में कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज ओके सिग्मा log 1 + r/n का क्यूब, r/n का क्यूब। r/n का क्यूब एंड r वेरीज 1 से n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल 1/n हो जाएगा dx, r/n हो जाएगा x, तो ln ऑफ 1 + x³ dx हो गया और 0 से 1। अब इसके बाद में इसका तुम क्या करो, बाई पार्ट लगाओ। बाई पार्ट लगाओगे तो x log 1 + x³ माइनस इंटीग्रल ऑफ 3x², तो 3x³ अपॉन 1 + x³, 0 to 1, और ये आ जाएगा 0 to 1। तो ये वाली लिमिट, तो पहले वाली लिमिट तो 1 पर आएगी, देखो 1 और 1 log 2, तो log 2 आ गई, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगी, तो log 2 आ गई ये वाली। माइनस ये वाली लिमिट लगाने के लिए 3 बाहर आ गया, x³ + 1 - 1 करेंगे तो 1 - 1 अपॉन 1 + x³ dx। आगे कर जाएंगे, बोलो। Yes, sir. तो ये ln2 आ गया, ये वाला तो 3 आ गया, -3, और माइनस ये वाला सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि 3 टाइम्स बाहर 3 रखो, यहाँ पर x² - 1 करके और इसको इंटीग्रेट कर लेना, 3 भी अंदर रख करके, तो एक तो डेरिवेटिव बन गया, ये वाला भी फैक्टर होकर के आंसर आ जाएगा। कंप्लीट कर लेना इसको, डू कंप्लीट। ओके जी, सो दिस वे योर गेम 5 तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। गेम 6 आई डोंट नो आपने सारे सवाल कर लिए है, उसमें अभी कुछ 1-2 सवाल पेंडिंग है, अगर पेंडिंग है तो प्लीज कर लेना। और फिर कल के क्लास में हम लोग एरिया, कल मतलब अगली क्लास कब है आपकी? कल ही होनी चाहिए सर। वेडनेसडे को है, ओके। तो हाँ, कल कैसे होगी, कल तो दूसरी क्लास है ना उन लोगों की। हाँ, वेडनेसडे की क्लास में हम लोग एरिया डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब वेडनेसडे तक तो आपको इतने सारे डाउट आएंगे नहीं, तो एरिया कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि डिफरेंशिएशन में भी कुछ डाउट है क्या तुम लोगों को? यस सर। तो उसको शेयर कर दो मुझको, मैं देख लेता हूँ। और AOD 1 और AOD 2 अगर आप कर रहे हो तो जब आप कर लो तो मुझे बताना, क्योंकि कुछ डाउट सेशन ऑलरेडी हैं मेरे पास में AOD 1 और AOD 2 पर, वो मैं पहले आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना, और उसके बाद फिर तब मैं लाइव डाउट सेशन लूंगा जहां जहां पर दिक्कत होगी। ठीक है, इंडेफिनिट पर क्या हाल है? इंडेफिनिट में कहां तक हो गया था? टेक्सचुअल एक्सरसाइज तो सारी हो गई थी। यस सर। असाइनमेंट लेवल 1-2 अगर किया है तो उसका डाउट सेशन बोलो तो मैं शेयर कर दूं। नहीं, कहाँ डाउट सेशन है उस पर, एक सेकंड देखने दो, शायद नहीं होगा। चलो आप कर लो, करके मेरे को सारा कर लियो, गुड। तो क्वेश्चन डाउट है तो डाउट शेयर कर दो। ओके, ठीक है। सो लेट मी क्लोज द कॉल, राइट? सर वो रामानुजन वाला जो प्रॉपर्टी थी ना, उस पर लेक्चर था, वो शेयर कर देना। ये बेटा तुम जो है ऐप पे जाओ, ऐप के ऊपर में डेफिनेट इंटीग्रल के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर में वो लेक्चर है। ओके सर, लेकिन सर मैं ऐप में एडिट नहीं हूँ इसलिए। तो एडिट क्यों नहीं हो? जितेंद्र सर से बोलो ऐड कर देना, अभी तुम्हें +1 का रिवीजन करना पड़ेगा, तो एडिट रहोगे तभी ना वहां से एक्सेस पाओगे सारा। सर ऐप में लेक्चर ही नहीं है। सारे लेक्चर है, कैसी बात कर रहे हो? सारे कंप्लीट लेक्चर, इवन मैंने +1 वाला फोल्डर भी शेयर करवा दिया है। +2 बैच को +1 वाला पूरा फोल्डर भी शेयर करवा दिया। +1 का कोई भी लेक्चर, उसमें हर चैप्टर के डाउट सेशंस हैं, सब अवेलेबल हैं, आप कहीं से कुछ भी देख सकते हो।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो इंडेफिनिटली सर गेम 6 और 7 वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 और 7 अच्छा, किसी को ऐप पे एक्सेस करने में दिक्कत होगी तो धीरज सर को कांटेक्ट कर लो, ग्रुप में एडेड है, उनसे कांटेक्ट कर लो। हाँ बोलो वासु, क्या बोल रहे हो तुम? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 और 7 के सब डाउट्स रहते हैं सर इंडेफिनिट। 6-7 के डाउट रहते हैं तो उसको शेयर करो भाई, रहते हैं तो क्या रख करके क्या मतलब उसको कुछ म्यूजियम म्यूजियम बनाना है क्या डाउट का? अगर डाउट है तो उसको बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा डाउट रहता है? आप बताओगे तब ना, शेयर करो। ओके हाँ ग्रुप पे डालो फटाफट जल्दी से, या ऐसा कर दो, सुनो, उसके डाउट्स जो है ना ऐसे क्लिक करके सेंड कर दो मेरे को, ओके ठीक है? क्लिक एंड सेंड, टेक्सचुअल एक्सरसाइज के डाउट को क्लिक एंड सेंड करो, मैं वहीं ग्रुप पर ही रिप्लाई कर दूंगा तुरंत सॉल्व करके, स्क्रीन राइट करके, ठीक है? ओके हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। असाइनमेंट के जो डाउट होंगे उसका डाउट सेशन ले लेंगे।